नमस्कार साथियों, मैं आप सबों को लेके आया हूँ संगीत का इतिहास। संगीत के इतिहास में आप सबों के लिए लेके आया हूँ प्राचीन कालीन संगीत। तो चलिए देख लेते हैं कि प्राचीन काल का समय कब से कब तक है। तो आप सब बताइए कि प्राचीन काल का समय कब से कब तक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत है। तो प्राचीन काल का इतिहास कब से कब तक है? क्या आदि काल से 8वीं सदी तक ईसा पूर्व तक है? क्या आदि काल से 1000 ईसा पूर्व तक है? क्या 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आदि काल से 8वीं सदी ईसा पूर्व तक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो वैदिक काल का जो समय है, वैदिक काल का समय आप सब ये तो पता है कि ये प्राचीन काल है। ये प्राचीन काल है। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो आपको ये 2 ऑप्शन में बताना है कि वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। वैदिक काल का जो होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संदिग्ध काल का समय कब से कब तक है? तो संदिग्ध काल का जो समय है, आप सबको ये पता है कि प्राचीन काल है। प्राचीन काल का समय है। यह वैदिक काल हो गया। बच गया एक, तो ये ही संदिग्ध काल है। ये संदिग्ध काल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भरत काल का समय कब से कब तक है? तो आप सब बताइए कि भरत काल का समय कब से कब तक है। ऑप्शन को देख करके तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इनमें से कोई नहीं है। क्या? तो भरत काल का समय है कब से कब तक, ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। भरत काल का जो समय है 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में संगीत की कितनी धाराएं थी? वैदिक काल में संगीत की कितनी धाराएं थी? क्या 1 धाराएं थी, क्या 2 धाराएं थी, क्या 3 धाराएं थी? तो वैदिक काल में जो संगीत की धाराएं थी वो 2 धाराएं थी। अब 2 धाराएं कौन सी थी? तो 2 धाराएं थी, एक मार्गी, एक देसी, दूसरा मार्गी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्गी संगीत की प्रकृति कैसी थी? तो आप सबको बताना है कि मार्गी संगीत की प्रकृति कैसी थी। तो मार्गी संगीत की जो प्रकृति थी वो कठिन थी, नियमबद्ध था और परिवर्तनीय था। मार्गी संगीत की जो प्रकृति थी उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते थे। नियम
बद्ध था, वो नियम में बंधा हुआ था, उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकते थे और कठिन भी थी। इसलिए इसका आंसर जो होगा एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देसी संगीत की प्रकृति कैसी थी? तो जब मार्गी संगीत की प्रकृति कठिन थी, नियमबद्ध था और अपरिवर्तनीय था, तो देसी संगीत, आप सबको अंदाजा लग गया होगा कि देसी संगीत सरल होगा, शिथिल होगा, परिवर्तनीय होगा, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन वीणा कौन सी है? तो आप सबको वैदिक कालीन वीणा बताना है। वैदिक कालीन वीणा कौन सी है, ये आप सबको बताना है। वैदिक कालीन वीणा, क्या महती वीणा थी वैदिक कालीन? क्या पिनाकी वीणा थी? कात्यायनी वीणा थी? रावणी वीणा थी? गोस्वती वीणा थी? ज्येष्ठा वीणा थी? वानवाद एक तो तारबक का होता था, क्या वो था? तो आप सबको बताना है कि क्या था। तो चलिए, इसका आंसर जो होगा वो एक से अधिक होगा, क्योंकि वैदिक कालीन जो वीणा था, ये सभी वीणा वैदिक कालीन था। ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वैदिक कालीन अवनदवाद। तो आप सबको बताना है कि अवनदवाद कौन सी है। तो अवनदवाद के बारे में बताइए कि इसमें अवनदवाद कौन सी है, वैदिक कालीन अवनदवाद कौन सी है। तो वैदिक कालीन अवनदवाद जो है वो सभी है। इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में एक से अधिक होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैदिक कालीन पुष्कर वाद्य किस श्रेणी का वाद है? तो आप सबको बताना है कि पुष्कर वाद किस श्रेणी का वाद है। क्या अवनदवाद है, क्या तंत्रीवाद है, क्या सुशीरवाद है? तो बताइए कि इसमें पुष्करवाद जो है वो कौन सा वाद है। तो चलिए पुष्करवाद देख लेते हैं कौन सा वाद है। तो ये अवनदवाद है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुष्करवाद के कितने प्रकार हैं? आप तो ये जान गए कि पुष्करवाद अवनदवाद है, तो पुष्करवाद के प्रकार भी बताना है। क्या एक प्रकार है, क्या दो प्रकार है, क्या तीन प्रकार है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं कि पुष्करवाद का कितने प्रकार है। तो पुष्करवाद जो है तीन प्रकार का है। पहला प्रकार है अंकिक, अंकिक। दूसरा प्रकार है ऊर्ध्वरक, और तीसरा जो प्रकार है आलिंगीय। आलिंगीय।
क्या है? 3 प्रकार यही है: आंकिक, उद्वृक, आलंगीय। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन एवं भरतकालीन अवनदवाद। तो प्राचीन और भरतकालीन अवनदवाद बताना है आप सबको। तो प्राचीन और भरतकालीन अवनदवाद कौन सा है? क्या पुष्कर दुक्करवाद है, दुक्के पनब है, नकारा है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये पुष्कर दुक्कर, दुद्दुर, दुक्के पनब और नकारा, ये सभी अवनदवाद है, प्राचीन और भरतकालीन दोनों का। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंगदेवकालीन अवनदवाद कौन सा है? तो सारंगदेव के काल में कितने अवनदवाद है? कौन सा अवनदवाद है वो बताना है। क्या झलरी है, क्या हुडुक अथवा आवाज है, या पटह है, या नकारा है? तो आप सब बताइए कि सारंगदेवकालीन अवनदवाद कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं सारंगदेवकालीन अवनदवाद कौन सी है। ये सभी है, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुपुराण से। वायुपुराण में लघु गुरु आदि अक्षर के कारण आधार पर किसकी रचना हुई? लघु गुरु आदि अक्षर के आधार पर किसकी रचना हुई? क्या गीतों की हुई, क्या मंद्रांक हुई, या अपरांतक का हुआ? ये आप सबको बताना है कि वायुपुराण में लघु गुरु आदि अक्षर के आधार पर किसकी रचना हुई। तो चलिए इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। ये गीतक का है। किसकी रचना हुई है? गीतों की रचना हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुपुराण में गीतक के कितने प्रकार हैं? तो आप सबको बताना है गीतक के प्रकार। गीतक गीतक के प्रकार बताना है। क्या 3 प्रकार का था, क्या 7 प्रकार का था, या 5 प्रकार का था? तो वायुपुराण का जो गीतक था वो 7 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 7 प्रकार का था। और आप सब ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि वो 7 प्रकार कौन सी थी। और एक चीज, पुष्करवाद का आविष्कारक कौन है ये भी आप सब बताइए। पुष्करवाद का आविष्कारक कौन है ये सब बताइए आप सब। अब बाकी इसका जवाब जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका जवाब। आप सब पहले कमेंट बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल पे आप सब अपना जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम जवाब दे देंगे। पुष्करवाद का आविष्कारक कौन है और गीतक के 7 प्रकार में कौन कौन से गीतक के 7 प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केंडू पुराण किस शताब्दी का पुराण है? मार्केंडू पुराण जो है वो कौन सी काल का पुराण है, किस समय का पुराण है? क्या 3री सदी का पुराण है, क्या 5वीं सदी का, या 7वीं सदी का? तो इसका आंसर जो होगा वो 3री सदी का होगा। कब का होगा? 3री सदी का होगा। तीसरी सदी का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने प्रकार के गीतक था? वो तो आप गीतक पढ़े वायु पुराण का, वो गीतक वायु पुराण का पढ़े, ये मार्कंडेय पुराण है। तो मार्कंडेय पुराण का गीतक बताइए, क्या 3 प्रकार का था, क्या 7 प्रकार का था, या 5 प्रकार का था? तो इसका आंसर जो होगा वो भी 7 प्रकार का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने प्रकार के ताने था? तो ये आप सबको बताना है कि मार्कंडेय पुराण में कितने प्रकार के तान था। 3, 5, 7। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर कोई नहीं होगा, इसलिए कि तान जो था वो 49 तान था। कितना तान था? 49 तान था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने प्रकार के स्वर था? आप सबको बताना है कि कितने प्रकार का स्वर था। मार्कंडेय पुराण में भी 7 स्वर था, विशेषता इसमें कुछ नहीं है, 7 ही स्वर था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने ग्राम था? तो ग्राम आप सबको बताना है। इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं कि मार्कंडेय पुराण जो पुराण है, जब प्राचीन में ही 3 ग्राम थे, तो मार्कंडेय पुराण में 3 ही ग्राम होंगे। वही 3 ग्राम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने ग्राम राग था? अब ग्राम राग बताना है। ग्राम तो आप सब जान गए। ग्राम राग कितने थे? तो मार्कंडेय पुराण में ग्राम राग जो था वो 7 ग्राम राग था। कितने ग्राम राग थे? 7 ग्राम राग। 7 ग्राम राग था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने प्रकार के पद व ताल था? तो आप सबको बताना है पद और ताल। मार्कंडेय पुराण में पद और ताल कितने प्रकार के थे? क्या 1 प्रकार के थे, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के थे? तो मार्कंडेय पुराण में पद और ताल जो था वो 4 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? वो 4 प्रकार का था। तो आप सब बताइए कि ये जो पद और ताल था 4 प्रकार का, कौन सी थी? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेय पुराण के समय काल में कितने प्रकार की लय था? तो लय बताना है। क्या 1 प्रकार की थी, क्या 3 प्रकार की थी, या 4 प्रकार की थी? तो लय तो वही होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, 3 ही तो लय होते हैं, अलग थोड़ी होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केंडू पुराण के समय काल में कितने प्रकार के आतोग या वाद्य था? वाद्य को आतोग ही कहा जाता था मार्केंडू पुराण में भी। कितने प्रकार के थे? वाद्य जो था उस समय भी 4 ही प्रकार के होते थे। वही तत्, अवनत, सुषिर, घन, यही 4 प्रकार के वाद्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समय काल बता दीजिए आप सब। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में समय काल बता दीजिए। क्या 200 ईस्वी से 400 ईस्वी लगभग था? क्या 400 से 600 ईस्वी लगभग था? क्या 600 से 800 ईस्वी लगभग था? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का समय काल जो था वो 400 से 600 ईस्वी तक था। कितना था? 400 से 600। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में कितने स्वर प्रचलित थे? तो स्वर जो है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र के बाद का ग्रंथ है। तो इसलिए जब नाट्य शास्त्र से पूर्व ही जब 7 स्वर का प्रचलन था, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसमें भी तो उसी का अनुसरण किया होगा पूर्व का, तो इसलिए इसमें भी 7 स्वर हुए। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में कितने ग्राम प्रचलित थे? तो ग्राम है, तो ग्राम तो वही ग्राम है, आप सब तो जानते हैं कौन ग्राम है। 3 ग्राम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में कितने स्थान प्रचलित थे? ये आप सबको बताना है कि स्थान स्थान कहते किनको है, ये आप सब बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि स्थान किनको कहते हैं और स्थान क्या है। आप सबके लिए भी कुछ छोड़े, देखते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो देख लेते हैं। स्थान जो है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। स्थान 3 प्रकार का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में मूर्छना प्रचलित थे। कितने मूर्छना थे? मूर्छना प्रचलित था, कितना मूर्छना था? तो 3 ग्राम जो था, तो 3 ग्राम था, तो 3 ग्राम में वही 7 या 21 मूर्छना होगा। और कितना होगा? यही ना होगा, 21 मूर्छना होगा। कौन बड़ी चीज है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने ताने प्रचलित थे? आप सब पढ़े मार्केंडू पुराण का तान, वायु पुराण का तान पढ़े। अब पढ़ना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तान। कितने हैं ये भी बता दीजिए। इसमें भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी 49 ही तान था। कितना था? 49 तान था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में कितने प्रकार के गीत प्रचलित थे? तो गीत बताना है कितने प्रकार के प्रचलित थे। कितने प्रकार के गीत थे? क्या 4 प्रकार के थे, क्या 7 प्रकार के थे, या 5 प्रकार के थे? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो गीत थे वो 4 प्रकार के थे। और 4 प्रकार में कौन सा 4 प्रकार है वो आप सब बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए 4 प्रकार कौन से हैं। तो देख लेते हैं कौन सी प्रकार थी। पहला था पद, दूसरा था स्वर, उस टाइम का गीत यही था। तीसरा था ताल, चौथा था प्रयोग। चौथा क्या था? प्रयोग था। चौथा प्रयोग था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय काल में 7 स्वरों को कितने रत्नों में सामंजस्य बताया गया? 7 को जो स्वर था उस 7 स्वर को कितने रत्नों से सामंजस्य था? ये कितने था? कितने रत्न से सामंजस्य था 7 स्वर को? ये सब आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसमें आपको क्या होगा, 11 होगा या 9 होगा या 7 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या उपरोक्त में एक से अधिक होगा? तो ये 7 स्वर जो था ये 9 रसों से सामंजस्य रखता था। कितने रसों से? 9 रसों से सामंजस्य रखता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मा सा स्वर में कौन सा रस विद्यमान है? मासा ना, मासा तो नहीं होगा, शायद ये प और ता होगा। प और ता होगा, माँ और प होगा। क्या होगा? प होगा। माँ और प स्वर में कौन सा रस विद्यमान है, तो ये आपको बताना है। तो माँ और प स्वर में रस जो है वो है कौन सा है? क्या हास्य और श्रृंगार रस है, या वीर रौद्र अद्भुत है, या करुण है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा हास्य और श्रृंगार रस। कौन सा होगा? हास्य और श्रृंगार रस होगा। माँ और प स्वर में हास्य और श्रृंगार रस विद्यमान है। कह रहा है रे और सा स्वर में कौन सा रस विद्यमान है?
तो ये आपको पता हो गया हास्य और श्रृंगार जो हो गया ई म और प स्वर का हो गया। अब दो ऑप्शन है, वीर रौद्र अद्भुत और ये करुण। तो इनमें बताना है कि कौन सा रस रे सा का है। तो इसका जो आंसर होगा वीर रौद्र अद्भुत होगा। ये जो है रे और सा का रस है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नी ग स्वर में कौन सा रस विद्यमान है? नी ग स्वर में कौन सा रस विद्यमान है? विद्वान जो है वो आपको तो ये पता हो गया, म और प स्वर का रस है। ये जो हो गया रे और सा स्वर का रस हो गया। बच गया करुण, तो नी ग का करुण रस होगा क्या? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु देवोत्तर पुराण के समय काल में ध स्वर में कौन सा रस विद्यमान है? अब आपको बताना है कि ध स्वर में कौन सा रस विद्यमान है। पहली बात तो छांटने का, ये हम छांट देंगे। वीर रौद्र अद्भुत, ये जो रस था ये कौन सा रस था? रे और सा स्वर का रस था। अब बच गया विभत्स और शांत। इन दोनों में आप सबको बताना है कि कौन सा रस ध स्वर का है। तो आंसर देख लेते हैं। ध स्वर का जो होगा वो विभत्स और भयानक होगा। ध स्वर जो है विभत्स और भयानक होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में म स्वर में कौन सा रस विद्यमान है? ये तो हो गया रेशा, ये हो गया कौन सा रस हो गया? ये दोनों में आप सबको बताना है कि म स्वर का कौन सा रस है। यही तो है म स्वर, इसका आंसर तो यही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का तो क्वेश्चन ही रह गया। चलिए तो आप सब बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा रहा। आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और रोज़ आपके लिए लेके नया नया आते रहेंगे और जो भी लाएंगे वो टॉपिक वाइज लाएंगे। धन्यवाद।